Hello students, once again welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि कैसे सेंटेंसेस को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं बिना उसके भाव को, बिना उसके अर्थ को बदले हुए। तो आज के इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के रूप में बदलने में हम लोग सीखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि कौन कौन से नियम हैं जो महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा हम आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। अर्थात कैसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे और कैसे असर्टिव सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बदलेंगे। आइए समझते हैं इसको। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस के दूसरे पार्ट में नियम नंबर 2 है, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस would that, oh that, oh that, oh that, oh for, या if I could only, या oh if I could only इत्यादि में से किसी एक से शुरू होता है तो असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय हमें सेंटेंस में प्रायः आई विश या आई अर्नेस्टली डिज़ायर से शुरू करना चाहिए। याद रखिएगा, ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो उनको शुरुआत करने के लिए, असर्टिव सेंटेंस से शुरुआत करने के लिए आई विश या फिर आई अर्नेस्टली डिज़ायर से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं वुड दैट ही वेयर ए लिव। अब देखिए, वुड दैट ही वेयर ए लिव, इसको आप, ये तो हो गया हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब इसी को हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे आई विश ही वेयर ए लिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब ही के साथ वर का प्रयोग करते हैं तो हमारा ये एक्चुअल में फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस माना जाता है। याद रखिएगा, जो कि कठिन होने की संभावना है। इन फ्यूचर हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, बट होने की संभावना कम है। तो वहाँ पर हम लोग ही के साथ वर और आई मीन सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ वर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं ना। तो वेयर दैट ही वेयर ए लिव, तो कहते हैं आई विश ही वेयर ए लिव, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे सेंटेंस देखिएगा, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वाज यंग, ठीक है ना। अब देखिए, इसको आपको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। देखिए, आपने कहा था ना वुड दैट, ओ दैट, ऑफ दैट, फॉर ऑफ, फॉर, किस प्रकार से सेंटेंस दिए गए हैं, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे लिखा हुआ है वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वाज यंग। अब इसको चेंज करोगे, क्या करोगे, आई विश दैट। यहाँ पर भी देखिए आई विश लगाया था, या आई अर्नेस्टली डिज़ायर। यहाँ पर हम लोग विश, हमको आसान पड़ता है, आई विश दैट, और पूरा फिर आपको लिख देना है विश दैट आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम व्हेन आई वाज यंग। उसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल देखिए, ओ दैट, यहाँ पर हमने ओ दैट का प्रयोग कर लिया है, ओ दैट, यहाँ पर भी ओ दैट द डेजर्ट वेयर माई ड्वेलिंग प्लेस। अब इसको चेंज करेंगे, ये सब एक प्रकार से फ्रेजेस हैं, कहावतें हैं, ओके, आइडिया में फ्रेजेस हैं। जैसे आई विश दैट द डेजर्ट वेयर माई ड्वेलिंग प्लेस, इसको जब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट नंबर देख लीजिएगा, ओह दैट, यहाँ पर हम लोग ओह दैट का प्रयोग किए हैं। ओह दैट आई हैड द विंग ऑफ अ डोव, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ओह दैट है ना, तो यहाँ पर भी आई विश कर देंगे हम लोग, आई विश दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ डोव। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें चेंजेस करते हैं। आगे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ओह फॉर अ डॉटर ऑफ आइस कोल्ड वाटर, इसको हम लोग चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ओ फॉर जगह पर आई विश हो जाएगा, आई विश आई हैड अ डॉटर ऑफ आइस कोल्ड वाटर। इस प्रकार से देखा कि हम इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी चेंज करना है। कुछ और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है ओ फॉर को भी हम लोग आई विश में चेंज कर देंगे, ओ फॉर अ ग्रैंड पैलेस टू लिव इन। जैसे आई विश आई हैड अ ग्रैंड पैलेस टू लिव इन। जैसे इफ़ आई कुड ओनली गेन द फर्स्ट प्राइज़, तो इसको चेंज करेंगे, आई विश आई वुड गेन द फर्स्ट प्राइज़,
इसी को हम लोग नेक्स्ट नए तरीके से लिख सकते हैं। आई विश को हम लोग आई इन अर्नेस्टली डिज़ायर भी कर सकते हैं। तो आई अर्नेस्टली डिज़ायर टू गेन द फर्स्ट प्राइज़। इस प्रकार से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसको 2 से 3 बार आप वॉच करिएगा, स्टार्टिंग के रूल को ध्यान से पढ़िएगा, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। ठीक है ना गाइस? तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।